अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। नाज़रीन, 1954 में मारज़ वजूद में आने के बाद PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने मुख्तलिफ़ जहाज़ों को अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल किया, जिसमें फोकर F-27-200 है। 1961 से लेकर 2006 तक नाज़रीन ये तैयारा PIA के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा, और इस तैयारे को फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करने का मकसद सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के उन इलाका जात के लोगों को फ़ज़ाई सफ़री सहूलियात फ़राहम करना था कि जिनके लिए फ़ज़ाई सफ़री सहूलियात नामुमकिन थी, जिसमें हमारे शुमाली इलाका जात हैं, जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के कुछ इलाका जात हैं कि जिनमें ये तैयारा अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो भी, मेरा आज का व्लॉग भी इसी सिलसिले में है, और मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा कि ये तैयारा किस इलाके में कहाँ कहाँ जाता रहा और किस तरह अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने कमेंट से मुझे लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, आज कल तो ATR-42 है, फोकर F-27 चूँकि 2006 तक था, तो ATR-42 ये खिदमत सर अंजाम दे रहा है। और मैं आज आपको बताऊँगा नाज़रीन कि ये तैयारे जो है किस तरह से अपनी खिदमत कौन से इलाके के लोगों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहें। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आप भी इंजॉय करेंगे। तो नाज़रीन, आज हम चलेंगे कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कराची से आज हम चलेंगे तुर्बत, और मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन कि किस तरह से ये तैयारा जो है तुर्बत के लोगों को फ़ज़ाई सफ़री सहूलियत फ़राहम कर रहा है। तो बलूचिस्तान के ख़ूबसूरत शहर तुर्बत, जहाँ खजूरों के बागात, बुलंद व बाला पहाड़, और यह है नाज़रीन तुर्बत का एयरपोर्ट। और छोटा सा एयरपोर्ट है, इसमें बड़े जहाज़ों की आमद मुमकिन नहीं थी, इसलिए PIA ने अपने इस छोटे जहाज़ से यहाँ के लोगों को फ़ज़ाई सफ़री सहूलियात फ़राहम की, और यहाँ के लोग जो है ना PIA पे सफ़र करते हैं। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ नाज़रीन कि इन बुलंद व बाला पहाड़ों में चूँकि बड़े जहाज़ों की आमद मुमकिन नहीं थी, और बड़ा एयरपोर्ट ना होने की वजह से PIA ने जो है वो अपने तुर्बत के लोगों के लिए फ़ज़ाई सफ़री सहूलियात फ़राहम की। और ना सिर्फ़ कराची से बल्कि तुर्बत के लोगों के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कराची से तुर्बत और तुर्बत से इस्लामाबाद के लिए ट्रिप के लिए भी सहूलियात हैं। और नाज़रीन, मैं आपको यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि तुर्बत से आप डायरेक्ट मस्कत के लिए और शारजा के लिए भी फ़्लाइट्स भी चला रहा है, जिसकी वजह से पहले तुर्बत के लोग जो है तुर्बत से कराची आते थे और यहाँ से फिर किसी इंटरनेशनल सफ़र पर रवाना होते थे, लेकिन अब PIA इनको तुर्बत से मस्कत और उसके अलावा शारजा के लिए सहूलियात फ़राहम कर रहा है। अगर आपका सफ़र करना हो कराची से तुर्बत के लिए, तो आप कराची से तुर्बत जाएं, तुर्बत से आपको फिर इस्लामाबाद भी जा सकते हैं, और उसके साथ साथ PIA आपको तुर्बत से मस्कत लेके जाएगा, और मस्कत के अलावा PIA आपको शारजा के लिए भी सफ़री सहूलियत फ़राहम करेगा। इस छोटे से इलाके, बलूचिस्तान के छोटे से इलाके से PIA की सहूलियात आपको मुयस्सर हैं, और आप आसानी से सफ़र कर सकते हैं। कौमी एयरलाइन होने की हैसियत से अपनी कौम के साथ इस एयरलाइन ने अपनी सफ़री सहूलियात हर जगह से फ़राहम की हुई हैं। आज का सफ़र हमारा कराची से तुर्बत तक का है, और आज की हमारा ये व्लॉग कराची से तुर्बत तक का है, तो इसलिए मैं आपको कराची और तुर्बत के हवाले से बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के दीगर इलाका जात के बारे में भी आपको बताऊँगा कि PIA अपने कहाँ के किन किन इलाकों के लोगों को सफ़री सहूलियात फ़राहम कर रही है।
اور ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب پی اے اے کی فیلڈ میں چونکہ F27 نہیں ہے، ATR ہے۔ ATR ایئرکرافٹ بھی جدید ایئرکرافٹ ہے، جدید طیارہ ہے، اور اس سے آپ کو تربت سے مسقط کے لیے، مسقط کے خوبصورت شہر کے لیے آپ کو فضائی سفری سہولیات میسر ہیں، اور بآسانی آپ تربت سے مسقط سفر کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تربت سے شارجہ کے لیے بھی ATR پہ سفر کر سکتے ہیں۔ پی اے اے نے یہ سہولیات بھی آپ کو فراہم کر رکھی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ میرا یہ آج کا بلاگ بھی آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، تاکہ میں اپنے قومی ایئرلائن کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ دیتا رہوں، اور قومی ایئرلائن جو اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں۔ شارجہ کا خوبصورت ایئرپورٹ ناظرین، جس میں پی اے اے تربت سے آپ کو شارجہ کی ڈائریکٹ فلائٹ پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو رکھے اپنے حفظ و امان میں، ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، اور ہماری اس ایئر لائن کو بھی قائم و دائم رکھے، تاکہ یہ ہمارے عوام کو ہمارے عوام کی خدمت کرتے رہیں۔ اور ہمارا بھی ناظرین یہاں یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ایئر لائن پہ سفر کریں، اپنی قومی ایئر لائن پہ سفر کریں، تاکہ ہماری ایئر لائن بھی قائم و دائم رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین۔ اللہ حافظ۔